वेलकम टू द पेंस क्लासेस में आपका स्वागत है बेटा। आज मैं बात करने वाला हूं एरिया एंड पैरीमीटर की। किसकी? एरिया एंड पैरीमीटर। बेटा क्लास 4th का चैप्टर है। ओके, तो लेट्स बिगिन। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इस चैप्टर के, आइए देखते हैं। अगर मैं इसके ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो ऑब्जेक्टिव को देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग इसमें सीखने वाले हैं क्या? कैलकुलेट द एरिया बाय काउंटिंग। एरिया को कैलकुलेट करना काउंटिंग से। कैलकुलेट एरिया बाय यूजिंग अ फॉर्मूला। कैलकुलेट एरिया यूजिंग अ जियोबोर्ड। क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा आपको। कैलकुलेट पैरीमीटर यूजिंग अ फॉर्मूला। ओके, मैं इन सब के बारे में बात करना चाहूंगा और इस चैप्टर के एंड तक आपको ये सारी चीजें आ चुकी होगी। ओके, सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग एरिया की बात करते हैं। अब ये एरिया क्या होता है, ठीक है, तो आइए लेट्स बिगिन। तो अगर मैं बात करूं एरिया की, देखो आपको क्या दिख रहा होगा? रेक्टेंगुलर लॉन। आप देख रहे हो ये क्या है? रेक्टेंगुलर लॉन है। इसमें एक साइड को लेंथ कहते हैं हम लोग, एक साइड को ब्रेथ कहते हैं। क्लियर है बेटा? ओके, और समझो ये जो पूरा ग्रीनिश पार्ट दिख रहा है, ठीक है ना, ये जितने मतलब मान लो ये कारपेट है, जितना बड़ा कारपेट है इसी को हम कहते हैं एरिया। मतलब लेंथ और ब्रेथ, ये लेंथ है तो ये भी क्या होगा? लेंथ होगा। ये ब्रेथ है तो ये भी क्या होगा? ब्रेथ होगा। लेंथ और ब्रेथ से कवर्ड पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? एरिया कहते हैं। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं तब हमें एरिया मिलता है। क्या? लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं तब हमें एरिया मिलता है। ठीक है, ये तो बात हो गई रेक्टेंगुलर लॉन की, रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल में क्या होता है? अगर ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगा, ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ होगा। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं स्क्वायर की। अब स्क्वायर में क्या होता है? लेंथ और ब्रेथ। मैंने बताया था एक साइड लेंथ होती है, एक साइड ब्रेथ होती है। अगर ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होता है, और ये ब्रेथ है तो ये भी क्या होगा? ब्रेथ होगा। लेकिन स्क्वायर का केस ऐसा स्पेसिफिक केस होता है जिसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या होती है? आपस में इक्वल होती है। लेट्स टॉक अबाउट स्क्वायर। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये है लेंथ, ये है ब्रेथ, लेकिन इसमें लेंथ और ब्रेथ सेम ही होती है। ठीक है, आइए इसके फॉर्मूला के बारे में बात किया जाए। बेटा लेंथ को 1 यूनिट ले, ब्रेथ को 1 यूनिट ले, तो लेंथ इंटू ब्रेथ 1 इंटू 1, यानी एरिया इसका आएगा 1 इंटू 1 यानी 1 यूनिट स्क्वायर। क्या आएगा बेटा? 1 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला में लेंथ इंटू लेंथ भी लिख सकते हो आप। क्यों लिख सकते हो? क्योंकि ब्रेथ एक्चुअल में लेंथ ही है। यहां पे मैंने कहा था लेंथ और ब्रेथ दोनों आपस में इक्वल है, तो फॉर्मूला हो सकता है स्क्वायर के एरिया का लेंथ इंटू लेंथ। ठीक है, लेंथ 1 है, लेंथ 1 है, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर 1 इंटू 1। जब सॉल्व करेंगे 1 इंटू 1 1 ही आता है बेटा, यूनिट स्क्वायर। मतलब समझो अगर 1 यूनिट यहां पे दिया था, 1 मीटर दिया होता तो वहां से क्या आता? मीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर दिया होता तो क्या होता? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो आई थिंक आपको इसका फॉर्मूला कंप्लीट हो गया होगा। तो आपको रेक्टेंगल का फॉर्मूला पता चला, लेंथ इंटू ब्रेथ। स्क्वायर का फॉर्मूला पता चला, लेंथ इंटू लेंथ। ओके, आइए फर्दर हम लोग बात करते हैं किसकी? फाइंडिंग एरिया बाय काउंटिंग नंबर ऑफ स्क्वायर ब्लॉक्स। ओके, अब समझो स्क्वायर का फॉर्मूला को पता चल गया होगा। क्या होता है? उसमें लेंथ और ब्रेथ इक्वल होती है, तो इसलिए लेंथ इंटू लेंथ होता है। क्या होता है? लेंथ इंटू लेंथ। ओके, तो अब हमको स्क्वायर का फॉर्मूला पता है। अब एक स्क्वायर का अगर हमें एरिया पता होगा तो जितने स्क्वायर होंगे काउंट करके हम पूरे का एरिया निकाल सकते हैं। आइए उसी के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आप सब देख सकते हो, यहां पे मैं बात करने वाला हूं स्क्वायर्स को काउंट करके एरिया निकालने की। जैसे यहां पे 1 2 3 4 5 स्क्वायर हो गए। कितने हो गए? 5 स्क्वायर है, तो 5 स्क्वायर ब्लॉक है। एक स्क्वायर ब्लॉक की लेंथ भी 1 है और ब्रेथ भी 1 है, मतलब लेंथ 1 है, तो इसका एरिया मैंने बताया था 1 स्क्वायर यूनिट था। ओके, तो उसी तरह पे यहां पे कितने ब्लॉक है? 1 2 3 4 5 ब्लॉक है। ठीक है ना बेटा, तो यहां तक चीजें क्लियर होगी। एक का एरिया 1 यूनिट स्क्वायर है, दो का 1 यूनिट स्क्वायर, तीसरे का 1 यूनिट स्क्वायर, चौथे का 1 यूनिट स्क्वायर, पांचवे का 1 यूनिट स्क्वायर। यानी ओवरऑल लिख सकते हैं हम लोग क्या? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ऐसा 5 टाइम करेंगे, यानी 5 इंटू 1 इक्वल्स टू क्या बेटा? 5 यूनिट स्क्वायर। क्या बेटा? 5 यूनिट स्क्वायर। तो देखा आपने, आपने क्या किया? यहाँ पे एक स्क्वायर कितने थे इसको काउंट किया। काउंट करने के बाद जितने स्क्वायर थे सबको ऐड कर दिया। आपको क्या मिल गया?
इस पूरे फिगर का एरिया मिल गया। तो हम लोगों ने एक स्क्वायर के निकालने का फॉर्मूला सीखा था, यहां पे स्क्वायर काउंट करके हम लोगों ने एरिया निकालना सीखा। चलिए आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। तो अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करूं तो जैसा कि 1 2 3 4 5 कितने दिख रहे हैं बेटा? 5 स्क्वायर दिख रहे हैं, ठीक है। एक की लेंथ 3 है तो दूसरे की लेंथ भी 3 होगी, और 3 3 कितना हो जाएगा? 9। मैंने कहा था साइड इंटू साइड, लेंथ इंटू लेंथ, तो 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। जैसे कि देख रहा हो एरिया ऑफ स्क्वायर ब्लॉक क्या हो गया? 3 इंटू 3 9। अब कितने स्क्वायर ब्लॉक है? 1 2 3 4 5 दिख गया आपने। आपको अब कर देना क्या है? एरिया ऑफ, मतलब एक जगह नंबर ऑफ स्क्वायर ब्लॉक लिखिए और एक जगह नंबर एरिया ऑफ स्क्वायर लिखिए। कितने स्क्वायर ब्लॉक है? 5। एक का एरिया है 9। 9 5 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों सेंटीमीटर स्क्वायर? क्योंकि पीछे वाले पार्ट, पीछे हम लोगों ने देखा कि 3 यूनिट लिखा था, यहां पे क्या लिखा है? 3 सेंटीमीटर। तो 3 इंटू 3 यानी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 9 इंटू 5 करेंगे तो 45 सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आंसर होगा। ओके बेटा, तो इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आइए फर्दर बढ़ते हैं। फर्दर बढ़ के हम लोग बात करते हैं एरिया व्हेन लेंथ एंड ब्रेथ गिवन, ठीक है ना। तो लेंथ और ब्रेथ किसमें होती है? जब लेंथ और ब्रेथ इक्वल होती है तो वो स्क्वायर होता है, और जब लेंथ और ब्रेथ इक्वल नहीं होती है तो क्या होता है? रेक्टेंगल। बहुत अच्छा बच्चों, आइए बढ़ते हैं हम लोग किसमें? एरिया व्हेन लेंथ एंड ब्रेथ गिवन। आइए चलिए लेट्स बिगिन द लेंथ रहता है तो लेंथ इंटू लेंथ आता है, ये तो हो गया स्क्वायर का। किसका हो गया? स्क्वायर का। ये आपको मैं बता चुका हूं, ठीक है। लेंथ और जब ब्रेथ होता है तो वो क्या होता है? रेक्टेंगल होता है। बेटा फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, लेंथ 6 है, ब्रेथ 7 है, तो ये रेक्टेंगल हुआ। लेंथ इंटू ब्रेथ, ये हमारा रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है, ये मैं बता चुका हूं। नहीं अगर आपको क्लियर हुआ तो उसको लिखिए, लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू लेंथ एरिया ऑफ स्क्वायर। वेरी गुड। तो लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। 6 7 कितना बेटा? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना बेटा? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके परफेक्टली। अब आप लेंथ और ब्रेथ देके रखा हो तो आप एरिया बड़े आराम से निकाल सकते हो। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छी बात है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं जियो बोर्ड से एरिया निकालना, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। जियो बोर्ड क्या होता है? तो जियो बोर्ड आपकी स्क्रीन पर है ये। इसमें क्या होता है? डॉट बने होते हैं, और एक डॉट से दूसरे डॉट की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? सेम होती है, ठीक है ना। इसमें रोज होते हैं और कॉलम्स होते हैं। एक डॉट दूसरे डॉट की डिस्टेंस क्या होती है? सेम होती है। मान लीजिए ये फिगर बना हुआ है, ठीक है। इस फिगर को अब हम लोग क्या करेंगे? जियो बोर्ड पे बनाएंगे। तो 1 2 3 बेटा यहां पे साइड की लेंथ दी होगी उतने ही लेंथ में लाएंगे हम, ठीक है। मान लेते हैं 1 2 3 है तो 3, यहां से यहां तक 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 1 1 2 3 क्या होगा? 1 2 3। तो इस तरह से हमको क्या मिल जाएगा? इस तरह से हमको पता है कि डिस्टेंस सेम होती है, ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, तो पूरे डॉटेड को मिला देंगे। अब आप चेक कर सकते हो कि हमको स्क्वायर मिल गए। क्या मिल गए? स्क्वायर। एक का लेंथ है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपको पता है लेंथ और ब्रेथ सेम होती है। टोटल कितने स्क्वायर्स है यहाँ पे? आप काउंट कर सकते हो, 17 है। तो द एरिया ऑफ 1 स्क्वायर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल एरिया निकालने के लिए नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे बेटा? टोटल है 17, तो 17 इंटू 1 का एरिया करेंगे हम तो 17 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। यानी हमें इस फिगर का एरिया कितना मिल गया? 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना मिल गया बेटा? 17 सेंटीमीटर स्क्वायर इस फिगर का एरिया। तो किसी भी हम लोग फिगर को जियो बोर्ड में ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करने के बाद एक सारे लाइन को आपस में मिला देंगे, मतलब एक स्क्वायर, इस तरह मतलब एक स्क्वायर बन गया हमारा। और एक स्क्वायर का एरिया हमें पता है, कैसे निकालते हैं? लेंथ इंटू लेंथ से। वेरी गुड। टोटल स्क्वायर काउंट करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे एक स्क्वायर के एरिया से, तो हमको इस पूरे फिगर का एरिया मिल जाएगा। तो जियो बोर्ड बेटा बहुत ही हेल्प करता है एरिया फाइंड करने में, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं पेरीमीटर की। किसकी बात करते हैं? पेरीमीटर की। ओके तो ये देखो पेरीमीटर क्या होता है। ओके फर्दर पेरीमीटर। तो पेरीमीटर की बात किया जाए तो आप देख सकते हो ये मैंने एक स्क्वायर देके रखा है बेटा। यहां से चल के जब वापस हम लोग यहां पे पहुंचते हैं, यानी इस पूरी लेंथ को जब ऐड कर दे तो हमें मिल जाता है पेरीमीटर। यहां पे L लेंथ है, L लेंथ है, L लेंथ है, L लेंथ है, तो इस पूरे का पेरीमीटर क्या होगा? L प्लस L प्लस L प्लस L यानी 4L। ओके बेटा चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग बात करते हैं किसकी?
आगे हम लोग बात करते हैं पेरीमीटर की। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा? ये अगर लेंथ है तो उसके सामने वाला भी लेंथ ही होगा, ये ब्रेथ है तो उसके सामने वाला भी ब्रेथ ही होगा। तो लेंथ प्लस ब्रेथ ऐड करेंगे तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। इसमें 2 लेंथ है, 2 ब्रेथ है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, 2 मल्टीप्लाई ब्रेथ भी लिख सकते हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आया था? लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ पेरीमीटर क्या आया? 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ। ओके, 2 लेंथ मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, 2 ब्रेथ मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ओके परफेक्ट। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको क्लियर हो गया होगा। ओके चलिए आइए बात करते हैं हम लोग किसी बात पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर में क्या होता है बेटा? जानते हो आप, लेंथ और लेंथ इक्वल होती है, ठीक है ना? तो अगर ये लेंथ है L, ये ब्रेथ है B, तो सभी इक्वल होगी ना, तो ए मान लिया। पेरीमीटर A प्लस A प्लस A प्लस A यानी 4 मल्टीप्लाई बाय A। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या था बेटा? एरिया ऑफ स्क्वायर था साइड का स्क्वायर, यानी लेंथ इंटू लेंथ। परफेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल के बारे में। तो जैसा कि ट्रायंगल देके रखा है, जरूरी नहीं सारी साइड इक्वल हो। मान लेते हैं एक साइड क्या देके रखी हुई है? एक साइड हो जाएगी A, दूसरी B, तीसरी C। तो यहां पे A प्लस B प्लस C तीनों साइड को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्लियर है? इस फिगर का मुझे एरिया निकालना है, तो मुझे करना क्या है? सॉरी बेटा, यहां पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मिल जाएगा। अब चलिए बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल की। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि ये क्या है? ट्रायंगल गिवन है। क्या गिवन है? ट्रायंगल। अब इसकी साइड जरूरी नहीं इक्वल हो, इक्वल हो तो भी नहीं है, तो A है मान लिया, B है मान लिया, C है मान लिया। तो बेटा A प्लस B प्लस C करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल मिलेगा। क्या मिलेगा? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ओके बेटा, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब इसका पेरीमीटर निकालना है। कैसे निकालेंगे बेटा? इसमें क्या करिए? सब साइड को ऐड कर दीजिए। क्या करिए? सब साइड को ऐड कर दीजिए। जैसे चलिए 2 प्लस 4 6 6 12, 12 और 8 कितना होता है? 20, 25 25 25 प्लस 2 कितना होगा? 27, 27 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 30। तो इस तरह से इसका, इस फिगर का जो पेरीमीटर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, सबको ऐड करके आपको लिख देना है, तो फिगर 30 आ जाएगा। इस पूरी फिगर का पेरीमीटर 30 आ जाएगा, 30। ओके परफेक्ट। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या सीखा इस चैप्टर पे, समरी क्या है इस चैप्टर की। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने सीखा है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। हम लोगों ने सीखा, क्या सीखा? टू कैलकुलेट एरिया बाय काउंटिंग सीखा, बाय स्टैंडर्ड फॉर्मूला सीखा, और बाय जियो बोर्ड सीखा। मैंने जियो बोर्ड के बारे में आपको बता दिया है। चलिए बहुत है। टू कैलकुलेट पेरीमीटर सीखा बाय काउंटिंग और यूजिंग फॉर्मूला। बेटा मैंने रेक्टेंगल और स्क्वायर का फॉर्मूला भी बताया है और काउंटिंग करके भी बताया कि सबको ऐड कर देंगे आपको क्या मिल जाएगा? पेरीमीटर मिल जाएगा। तो इस तरह से आज की क्लास मैं यहीं पे ओवर करता हूं। थैंक यू सो मच। द पेन से जुड़े रहिए, बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।